Bismillahirrahmanirrahim. First of all, today our presentation topic is effective way of inventory मैनेजमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल की जो सिचुएशन है उसमें वही बिजनेस हमारे लिए सक्सेसफुल है जो कि इन्वेंट्री को मैनेज करते हुए और ई कामर्स। आजकल की कोविड सिचुएशन में ई कामर्स जो है वो हमारे लिए लाजिम हो चुकी है, इसलिए जो है इसी टॉपिक को हमने चूज किया है कि ये जो है आज का टॉपिक है आजकल के सिनेरियो में। our group number 7 and myself Furqan Ijaz, Mohammad Ahmed Tayyab and Mohammad Ahmed। सबसे पहले हमारी प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू है, देखेंगे कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको हम जो है इतना फोकस करते हैं किसी भी बिजनेस में। देन हम जो है उसके ऑब्जेक्टिव को जो है हम किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ करते हैं। देन लिटरेचर रिव्यू है, कुछ हमने लिटरेचर जो है वो स्टडी किया है इस सारी प्रेजेंटेशन को जो है वो प्रिपेयर करना। सिस्टम ओवरव्यू है कि हम जो है कुछ सिस्टम्स, कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ जो है एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इसको मैनेज करने के लिए। देन एट द एंड जो है हम इसकी देखेंगे कि उसको हमने फर्दर इसमें जो है इम्प्रूवमेंट हम किस तरह से ला सकते हैं। देन एट द एंड जो है हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि हमारे जो ये सर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी बिजनेस इसमें। हमें ई कामर्स में हम इसको फोकस कर रहे हैं कि ई कामर्स में जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो क्यों इतनी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड से भी मैनेज करते हैं कि जो स्पॉइलेज है उसको हम अवॉइड कर सकें। स्पॉइलेज क्या होता है? बेसिकली हमारे पास जो है इन्वेंट्री में बाज़ औक़ात ऐसी आइटम्स होती हैं जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बात जो है अंदेशा होता है कि वो ख़राब ना हो जाएं, इसलिए हम जो है इन्वेंट्री को मैनेज करके चलते हैं ताकि जो है वो जिस हिसाब से आ रही हैं, जिस तरतीब से आ रही हैं उसी पहले सेल आउट कर लें, उनको यूज़ कर लें। सेकंड जो है हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस वो ये है कि हम जो है वो डेड स्टॉक से बचने के लिए जो है इन्वेंट के सारी जितनी भी हमारे पास ईटेबल थिंग्स होती हैं जैसे मिल्क हो गया और जो भी पैकेज हमारे पास होते हैं उन तो उससे हम जो है एक्सपायरी डेट के अंदर अंदर हम सेल आउट कर सकें। ये ना हो हमारे पास जो फर्स्ट जो कम एक्सपायरी वाली चीज़ें हैं वो पड़ी रहें और बाद वाली जो फ्रेश से बचने के लिए, हम डेड स्टॉक से बचने के लिए हम जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। एट द एंड जो है इसका लास्ट हमें जो है जहाँ पे हमने इन्वेंट्री को स्टोर किया होता है तो ओवरऑल हमारी इन्वेंट्री जो है वो एक वेयर हाउस में वेयर हाउस की जो है हमें कास्ट बेयर करना पड़ रही होती है। तो हमने जो इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज करना है ताकि जो है हम कम से कम स्पेस में जो है सारी अपनी इन्वेंट्री उस पर अरेंज कर सकें और हमारी कम से कम जो है वो स्टोरेज कास्ट आए। देन नेक्स्ट प्रेजेंटर मोहम्मद एसेंशियल टेक्निक्स जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Ahmed. My topic is essential inventory management techniques. First technique is set par level. Set par level में हमारे जो है हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है और उसी हिसाब से हमें ऑर्डर लेने पड़ेंगे। यानी कि इसमें हमें बताना पड़ेगा हमारे पास हमारे हैंड में इतनी ये प्रोडक्ट है, उस लिहाज से हम उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। सेकेंड वन इज फर्स्ट इसमें कि जो हमारे पास पहले प्रोडक्ट मौजूद है पहले से हम उसको पहले सेल करेंगे, देन जो हमारे पास जो बाद में आई होगी उसको बाद में सेल करेंगे। जो
स्टोर में है, स्टोरेज में हमारे पास स्टॉक में होगी, पहले पहले से ही यूज करेंगे, चाहे वो जितनी मर्जी पुरानी हो। मैनेज रिलेशनशिप, हमें मैनेज रिलेशनशिप को मैनेज करना पड़ेगा। इसमें ये कि हमारे पास जो ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा यूज हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा स्पेस दे सकें, जितनी ज्यादा स्टॉक में रख सकें, उसको हम ज्यादा यूज करें। और जो ऐसी प्रोडक्ट जो हमारी यूज नहीं हो रही ज्यादा, और जो मार्केट पे प्रोडक्ट ड्राइव मोर रेवेन्यू देन अदर्स, इसको हम एनालिसिस में इससे एबीसी एनालिसिस को, यानी एबीसी को हम एब्रीविएट करते हैं, या फिर इसको हम फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं। यानी ए हमारा परसेंटेज स्टॉक की होती है जो हमारा रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम रेवेन्यू, यानी कि 80% ऑफ योर रेवेन्यू। देन हमारा बी जो है वो परसेंटेज हमारी स्टॉक की होती है जो रिप्रेजेंट करता है 15% ऑफ योर रेवेन्यू। और सी हमारा जो है वो स्टॉक होता है जो हमारे 5% ऑफ रेवेन्यू होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम जो हमारा जो है ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जिस प्रोडक्ट से, हम उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि हमें रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। उससे अगला है एक्यूरेट फोरकास्टिंग। इसमें हम फोरकास्टिंग, इसको हमें एक्यूरेट में आती है कि हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, कि हमारी प्रोडक्ट जो है किस तरह, हमारी जो कौन सी प्रोडक्ट किस तरह यूज हुई और कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज हुई है, लाइक ग्रांटेड सेल्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सक्रिप्शन। यानी इसमें हमें देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट हमारे जो है, यानी कि हम जो उस प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा जिसकी सेल ज़्यादा हुई और हमारे लोगों ने लाइक किया। यानी सीजनलिटी एंड द ओवरऑल इकोनॉमी, हमने देखना सीजन के लिहाज से हमारी कौन सी बेहतरी और ओवरऑल हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है हमारी इकोनॉमी के लिहाज से बेहतरी, जिससे हमें फायदा होगा। यानी लास्ट ईयर सेल ड्यूरिंग द सेम वीक, हमें देखना पड़ेगा उसमें टेन्योर में हम लगा रहे हैं इस चीज़ को, या जिस टेन्योर में हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, उस टेन्योर में लास्ट ईयर क्या सीन था, यानी लास्ट ईयर क्या हमारा हमें इनकम आई थी, उसकी लास्ट ईयर जो हमें उसका क्या प्रॉफिट आया था। मार्केट, इसका मार्केट में जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं उसका मार्केट में क्या है, मार्केट में क्या रुझान है, मार्केट में भी उसको लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वह दिस ईयर ग्रोथ रेट, हम अपनी ग्रोथ रेट देखेंगे, ग्रोथ रेट हमारी कितनी है इस साल की। अपकमिंग प्रमोशन, अगर हमारी ऐसी प्रोडक्ट जो ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि हमारी बैक पे पड़ी हुई उसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें प्रमोशन लगानी पड़ेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट पे। वो प्लान एंड स्पेंड, हमें प्लान करना पड़ेगा एड स्पेंड पे, यानी कि हमें एड्स पर लगाना पड़ेगा पैसा, जो कि हमारी मार्केटिंग के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट वन इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये ऑपोजिट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के। यानी कि जो हमारी चीज लास्ट में आई ना, हम उसको पहले सेल करेंगे, यानी जो रिसेंटली हमारे पास आई होगी उसको हम पहले सेल करेंगे। देन हमारे पास जो पहले से मौजूद होगी तो हम उसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जस्ट इन टाइम, जो हमें ऑर्डर मिला होगा जो उस लिहाज से हम पार्ट्स को खरीदेंगे प्रोडक्ट के, और उसको पार्ट्स में अगर जो हमें ऑर्डर मिला होगा तो हम वो सप्लायर्स को या कस्टमर्स जो है हमें जिस तरफ से ऑर्डर आया होगा हम उधर वो हम ट्रांसफर कर देंगे। सेफ्टी स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक में हम फॉर्मूला यूज करते हैं मैक्सिमम डेली यूजेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज डेली यूजेज एवरेज लीड टाइम। इसमें हम यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो है सेफ्टी स्टॉक कितना, हमें उस लिहाज से ही ऑर्डर लेना पड़ेगा। री ऑर्डर पॉइंट, री ऑर्डर के लिए हमें यूज करते हैं कि लीड टाइम डिमांड, देखना पड़ेगा कि हमारी जो है सेफ्टी स्टॉक कितना, हमें उस लिहाज से ही ऑर्डर लेना पड़ेगा। री ऑर्डर पॉइंट, री ऑर्डर के लिए हमें यूज करते हैं कि लीड टाइम डिमांड। इसके बाद आ गया री ऑर्डर टाइम, री ऑर्डर पॉइंट। री ऑर्डर पॉइंट का हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है कि लीड टाइम डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक, यानी सेफ्टी स्टॉक क्या और हमारे पास टाइम क्या है, उस लिहाज से हम उसको ऑर्डर करेंगे। नेक्स्ट मोहम्मद अहमद तैयब प्लीज। मेथड से क्लियर कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव जो है इजी मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी सिस्टम, हैंडल डिटेल्स ऑफ सेल्स परचेज बैलेंस स्टॉक। इसमें हम उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अपनी सेल को परचेसिंग को, उसको स्टॉक को बैलेंस कर सकते हैं। मेक स्टॉक मैनेजेबल, उसको स्टॉक को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। डील विद डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, डे बाई डे हम चेक करते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी प्रोडक्शन चाहिए, उसको हम अपने इस मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका स्कोप जो है, स्कोप प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोसरी डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट स्टोर, इसको मतलब ग्रोसरी स्टोर में, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, डिफरेंट में हम इस इन्वेंट्री सिस्टम के जरिए हम काफ़ी जो अपनी मिस्टेक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन ई कॉमर्स, सेकेंड इंटरनेशनल, सर्टे अकॉर्डिंग इन्वेंट्री से सॉफ्टवेयर, हाई टेक सॉफ्टवेयर
पोस्ट सिस्टम वर्क इसमें हम ये है कि हमारा जो सिस्टम है इसको हम कंट्रोल करने के लिए इन्वेंटरी सिस्टम में इसकी मुख्तलिफ प्लानिंग और डिफरेंट फेजेस होते हैं इसके, जिसके हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेटअप फेज है, एंट्री फेज है, टेस्टिंग फेज है, रिपोर्ट फेज, बैकअप फेज एंड रिस्टोर फेज है। सेटअप फेज में हम ये करते हैं कि इसका जो सेटअप हमने किया हुआ है उसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट करें ताकि इसमें कम से कम लॉस सिस्टम हो। एंट्री सिस्टम, इसका डाटा एंट्री सिस्टम जो है, ये फॉर एग्जाम्पल जैसे पेज है, सबसे पहले हम एडमिन जो है स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट को लॉगिन है, लॉगिन वन कंप्लीट डिटेल्स आ जाती हैं। कंप्लीट डिटेल्स के बाद आगे ऑप्शन है कि प्रोडक्ट एंट्री है। प्रोडक्ट एंट्री से अगर हम इसके कंपनी डिटेल्स में आए तो परचेज एंड सेल्स आ जाती हैं कि जो हमने परचेज किया उसको सेल करना है, इसको स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद स्टॉक जो है उसको चेक करना है कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर से कॉन्टैक्ट करके हम इसको स्टॉक को मतलब परचेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर परचेज हमारे पास है तो डिक्रीज फ्रॉम स्टॉक, क्रिएट इनवॉइस, कस्टमर पेमेंट, होल्ड सेलर एंड लॉग आउट एंड देन एंड जो है सिस्टम हम इस तरह इसको स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे एडिटर में लॉगिन में इन्वेंटरी सिस्टम, अगर इन्वेंटरी सिस्टम के स्टेप्स लिए जाएं तो सेटअप, प्रोडक्ट, ओपनिंग स्टॉक है, इसमें परचेज एंड सेल्स आ जाती हैं। लॉगिन, रिपोर्ट, करंट स्टॉक चेक करना पड़ता है, करंट स्टॉक किसमें कितना है हमारे पास। उसके बाद लॉगिन के बाद यूटिलिटीज आ जाती है, यूटिलिटी के बाद बैकअप है, रिस्टोर है, यूजर्स हैं। अगर लॉगिन के बाद अगर नेक्स्ट स्टेज अबाउट की तरफ हम दें तो डेवलप डिटेल्स आ जाती हैं, नेक्स्ट इसको हम एग्जिट कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्टेजेस है जिनके जरिए हम जो है अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम IMS का एक मॉडल दिया हुआ है, इसको इसके मुताबिक हम वर्किंग कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस है कुछ, जनरेट सिंपल रिपोर्ट्स हैं, सिंगल एडमिन पैनल है, स्मॉल प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, फीचर इन्वेंसमेंट है, लॉस एंड ब्रेकेज है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इसका चला सकते हैं, अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कंक्लूजन में ऑलमोस्ट एक्यूरेट आउटपुट, इससे हम अच्छी आउटपुट हासिल कर सकते हैं तकरीबन। सिंपल डेस्कटॉप IMS एप्लीकेशन, ओवरऑल प्रोडक्शन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड थैंक यू।